नमस्कार। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी महासंघ के द्वारा आज रायपुर में एक बहुत ही बड़ा महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे प्रदेश भर के मंत्री, विधायक, सांसद और खुद मुख्यमंत्री जी भी मौजूद थे। और इस सम्मेलन में कर्मचारियों की जो प्रमुख मांगें हैं उसको लेकर कई बड़ी घोषणाएं स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा भी और खुद मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी की गई हैं। तो इस वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से पता चल सके कि क्या कुछ घोषणाएं आज जो महासम्मेलन एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा किया गया था उसमें मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा की गई हैं। तो साथियों, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे। तो साथियों, एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा इस सम्मेलन को लेकर कई दिनों से तैयारियां की जा रही थीं। प्रदेश के समस्त विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को निमंत्रण भी उनके द्वारा इसको लेकर दिया गया था और आज जो कार्यक्रम है वह इसको लेकर रखा गया था। और इसको लेकर एक अपील भी एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा की गई थी। इसमें कहा गया था, आप सभी को यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि 13 जून 2026 शनिवार को प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय और अन्य मंत्रीगण एवं माननीय विधायकों के अतिथि के रूप में पधारने की आशा है। यह सम्मेलन एनएचएम के समस्त कर्मचारियों के सम्मान, उनके योगदान की सराहना और भविष्य की दिशा एवं मांगों पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच बन रहा है। आपके सक्रिय सहभागिता से ही यह सम्मेलन सार्थक एवं प्रभावशील बन पाएगा। आपसे विशेष अपील है कि आप परिवार सहित इस महासम्मेलन में अवश्य सम्मिलित हों। अपने सहकर्मियों को भी प्रोत्साहित करें कि वे अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित होवें। समय पर पहुंचकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएं। तो इसमें जो समय बताया गया था, दिनांक 13 जून 2026 शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। स्थान बताया गया था सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, बूढ़ा पारा, रायपुर। तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ इसमें देखने को मिली है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रदेश भर के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्य, उनके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार सभी कोई इस सम्मेलन में पहुंचे हुए थे, क्योंकि जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई से जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का सुचारू संचालन करने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसको लेकर जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, खास तौर से एनएचएम के, इनके द्वारा पूर्व में हड़ताल भी की गई थी और कई प्रकार की मांगों को उस समय शासन के समक्ष रखा गया था, लेकिन उस समय पूरी मांगों को सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया था। कुछ मांगों को पूरा कर दिया गया था और कुछ मांगों को आंशिक तौर पर पूरा किया गया था और बहुत सी मांगें इसमें छूट भी गई थी। तो आज जो सम्मेलन आयोजित हुआ था उसमें खुद माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आए हुए थे और उनके द्वारा इसको लेकर जो मांगें थी उसको लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। जो पेंडिंग कर्मचारियों की मांगें रह गई थी उनको आज सम्मेलन में उनके द्वारा उसको लेकर घोषणा की गई है। तो वीडियो के माध्यम से आप सुन सकते हैं कि क्या कुछ घोषणाएं मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई हैं और क्या कुछ स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा घोषणाएं की गई हैं। और स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमको कहा है कि पिछले समय आप लोग लंबे समय से हड़ताल में थे, और उसका वेतन रुका हुआ है। तो मैं आज उसकी घोषणा करता हूं, आप लोगों के हड़ताल समय का जो वेतन है उसको सरकार देगी और आप सब लोग इसी तरह से आगे भी सेवा का काम करते रहे। जो मांग मुख्य रूप से था एक पब्लिक केडर हेल्थ की स्थापना, इसके लिए हमने राज्य स्तरीय टास्क फोर्स गठित कर दिया है। जल्द ही इस पर निर्णय आएगा। ग्रेड पे के निर्धारण के लिए इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद ताली भले बजाइएगा। क्या है, कुछ लोगों का, हमारे अधिकारियों का कहना है कि ग्रेड पे लागू होगा तो इसमें से अधिकांश लोगों को नुकसान हो सकता है। तो अभी बोलिएगा नहीं, तो हम बोले ठीक है देख लेते हैं। तो हमारे कर्मचारी संघ के जो मीरी जी और उनकी टीम गई थी, बोले भाई हमको भी उसमें शामिल करिए, अगर कर्मचारी के हित में होगा तो नहीं लागू करेंगे। तो बोला ठीक है। तो आपके
एनएचएम कर्मचारी संघ से, और मुझे लगता है कि मीरी जी अध्यक्ष के नाते उसमें शामिल हैं, हमने टीम बना दी है जिसमें आपका भी प्रतिनिधि होगा। जो कार्य मूल्यांकन प्रणाली था, पहले मान लीजिए कि सीएमएचओ या बीएमओ या अन्य किसी से नहीं जमता है और कोई उसको एक तरफा उसका ग्रेडिंग करने में बहुत कम मार्क दे दिया तो सेवा से निकल सकता था। अब उसके लिए हमने अपील करने का भी सिस्टम कर दिया है और मुझे लगता है 2-4-5 लोग उससे, हो सकता है ज्यादा लोग लाभान्वित हुए होंगे, क्योंकि मेरे पास कई लोग फोन आया था। उसके लिए अधिकृत रूप से भी हमने लेटर जारी कर दिया है। इसी प्रकार से लंबित 27% वेतन वृद्धि का जो उस समय बोले थे हमने लाभ दे चुके हैं। कुछ लोग का कुछ टेक्निकल बस बचा है, तो अभी कन्नौजी जी को बोल रहा था कि जल्दी उनका करके ठीक करिए। मीरी जी बोल रहे थे बचे हैं, तो जो भी बचे हैं उनको जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाएगा और मैं ये निर्देश भी करता हूं। जो मेडिकल एवं अन्य अवकाश की बातचीत थी, वो 30 दिवस का सवैतनिक रूप से इसमें होने का आर्डर जारी हो गया है। एक लंबे समय से ट्रांसफर की आप लोगों की मांग होती थी, ट्रांसफर नीति भी हम आज से हमने जारी कर दिया है। अब एनएचएम को भी ट्रांसफर होंगे। केसलेस इलाज के लिए आप लोगों ने 10 लाख का मांग किया है, लेकिन पूरे प्रदेश में हम लोग 5 लाख अभी फर्स्ट फेज में पूरे सभी कर्मचारियों कर रहे हैं, उसमें एनएचएम के भी कर्मचारी शामिल हैं। इसके लिए हमने बजट में प्रोविजन कर दिया है। इसके साथ साथ अभी तक किसी डिपार्टमेंट में नहीं हुआ है। हम एक बड़ा काम एनएचएम के कर्मचारियों के काम को देखते हुए एक बड़ा फैसला सरकार ने किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग जितना बैठे हैं सबका बीमा हो चुका है, जीवन बीमा। और बीमा के माध्यम से भगवान करे कुछ मत हो, लेकिन अगर आकस्मिक रूप से या सामान्य रूप से कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए 6 लाख रुपया का बीमा। कोई दुर्घटना होता है तो 1,40,00,000 रुपए का इसमें बीमा हम कराए हैं, ताकि उसके बाल बच्चे बीवी किसी को तकलीफ ना हो कि उसके जाने के बाद उसका घर का खर्चा ना चल सके। कोई व्यक्ति स्थायी रूप से अपंग हो जाता है, काम करने की स्थिति नहीं है, उसको भी 1,40,00,000 रुपए का बीमा हम लोगों ने कराया है। इसी प्रकार मित्रों, मृतक व्यक्ति के जो बच्चे हैं यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो ऐसे बच्चों को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए 5-5 लाख रुपए का प्रावधान और किया गया है। ये हमारी माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार ने किया है। आप लोगों का अभी मांग में तो नहीं है, लेकिन मीरी जी एक आध मांग और किए हैं, तो उसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया हूं। उसका खुलासा आप देखिए, अभी मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक आध दो मांग है, उसको मैं चूंकि विभाग के जो मुखिया होने के नाते, देखिए क्या है, 2.5 साल से जिस प्रकार से आप लोगों के बीच में हूं, मुझे लगता ही नहीं कि मैं हेल्थ मिनिस्टर हूं। आप लोगों के बड़े भाई के बराबर, किसी का दोस्त के बराबर, क्योंकि मैं एक साधारण किसान परिवार का, हमारे मुख्यमंत्री जी भी किसान परिवार के हैं, हम लोग सरगुजा का रहने वाले, और हम लोग कभी दूसरे को दुखी नहीं देख सकते, भले दुखी हो जाएंगे, और इसलिए एक परिवार भाव से हम काम करते हैं। और आपने देखा होगा कभी भी कोई छोटा कर्मचारी मैं चिड़चिड़ाता हूंगा तो भले थोड़ा बड़ा आत्मीय भाव से बड़े भाई की तरह भले कभी कभी डांट फटकार भी कर देता हूंगा, लेकिन उतना ही प्यार भी करता हूं, उतना ही पुचकारता हूं। इसलिए करता हूं कि मेरे आप सब लोग भाई बहन हैं। अगर आप लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमारे विभाग का नाम कैसे रोशन होगा। और मैं दावे से कह सकता हूं कि आज छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पिछले 2.5 साल की तुलना में कई गुना आगे जा चुके हैं। और ये बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार स्वास्थ्य विभाग के लिए एकदम फ्री हैंड देकर जो है
पैसे की बातचीत हो या किसी भी निर्माण का कार्य का हो या भर्ती प्रक्रिया हो, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अपनी ओर से छूट दे रखे हैं। और आज यही कारण है कि हमारा जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, जिसमें आप लोगों का बड़ा योगदान है, 144। तो आपने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों पर विचार करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिसमें जो वेतन वृद्धि की मांग है, इसके साथ ही नियमितीकरण, स्थायीकरण, स्थानांतरण नीति और जो हड़ताल अवधि का वेतन है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। तो आगे हो सकता है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो मांगें लंबित रह गई हैं, सरकार उस पर जल्द से जल्द निर्णय ले, क्योंकि अभी भी कुछ मांगें ऐसी हैं जिनको लेकर कमेटी गठित करने की बात कही गई है, ताकि भविष्य में समस्त कर्मचारियों को जो भी सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए योजना लाई जाती है उसका लाभ मिल सके। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।